Hi guys, welcome back to my channel. I am Tanveen Bindra and you are watching Aspiring We. So in this video, I'm going to be talking about some tips and tricks that can help you ace your CSEET exam. तो पहले हमारे टाइम पे जब मैंने CS में अपना इनरोलमेंट लिया था तो उस टाइम हमारे लिए CS फाउंडेशन होता था. सो द एग्ज़ाम पैटर्न इज़ फेयरली सिमिलर, MCQ क्वेश्चंस ही होते हैं. सो आई एम गोना बी शेयरिंग यू मेरी टिप्स जो मैंने अप्लाई करी थी. और आई नो कि काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, टाइम कैसे मैनेज करें, एंड बाई चांस अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसे कैसे आंसर करें. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये सारे पॉइंट्स को कवर करूँगी और आपको टिप्स शेयर करूँगी. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई नो यू गाइज आर वेरी स्कैर्ड अपने एग्ज़ाम को लेकर, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल. और पता है, हम जितना भी पढ़ ले हमें यही लगता है कि हमें कुछ नहीं आता. एंड मोमेंट तक हमें यही लगता है हमें कुछ नहीं आता. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपने पढ़ाई करी है और आप एग्ज़ाम में भी आंसर कर आओगे क्वेश्चन. सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, क्योंकि ये डाउट करने से बस आपकी परफॉर्मेंस ही हैम्पर होगी. सो आपने पढ़ा है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने पढ़ा है और आप एग्ज़ाम में अच्छा ही करके आओगे. सो गिव योर 100% टिल द वेरी एंड ऑफ द एग्ज़ाम. और ऐसे डिस्करेज नहीं होना ये सोच के कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो हम फेल ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना. सो गिव योर 100% टिल द वेरी एंड. पॉइंट नंबर 2 इज़ आई ऑलवेज टेल यू गाइज कि अपने नोट्स प्रिपेयर करो. तो जब आप अपने मॉड्यूल्स पढ़ रहे होगे उसके साथ ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ऐसे पैराग्राफ्स लिख रहे हो या 200 पेजेस के आप नोट्स बना रहे हो. नहीं, यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट इज़ ओनली वन लाइनर्स जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं दैट यू कैन रेफर अ डे बिफोर द एग्जाम, एंड स्टार मार्क द क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम स्पेसिफिक के लिए हॉट टॉपिक्स हैं. अब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई हॉट टॉपिक है? तो उसके लिए रेफर द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो ICSI प्रोवाइड करता है वो थ्रू द स्कैनर, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स के एंड कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो उसके बेस पे आपको अपने स्टार मार्क करने हैं क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की बहुत सारे चांसेस हैं. तो उसको आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आपके माइंड में वो सब चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी. So yes, revise your notes and the hot topics, the star marked questions that you have one day before the exams. The third thing that you need to do is solve at least one mock test paper. इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे कितनी फास्ट आपको आंसर करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है. काफ़ी बच्चों को एग्ज़ाम फियर भी होता है, तो वो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपका वो एग्ज़ाम फियर भी चला जाएगा. सो डेफिनेटली एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट पेपर तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करके ही जाओ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको टिप्स फॉलो करनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. सो आई वुड सजेस्ट यू टू सिट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन. बहुत बच्चे ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो चलो भागो. ऐसे नहीं करना. अगर आपका आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं एग्ज़ाम से पहले भी, तो भी पूरी ड्यूरेशन के लिए बैठो, चेक करो, रिवाइज़ करो कि आपसे कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड तो नहीं रह गया, कि आपने सारे क्वेश्चन सही आंसर किए हैं. सो सिट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन, रिवाइज, चेक योर आंसर्स. एंड क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इंश्योर दैट यू आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आओ. अगर आपको आंसर आता है या नहीं आता है, आपके क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट होने चाहिए. एंड ऑल्सो वन मोर टिप कि क्योंकि आपका एग्ज़ाम में एक स्पेसिफाइड टाइम है, उसके विदिन आपको आंसर करने हैं सारे क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड नहीं करना है एक सिंगल क्वेश्चन पे. बच्चे ये करते हैं कि या तो वो जो क्वेश्चन उनको नहीं आता उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो उनका पेपर छूट जाता है, या फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं और फिर आपका पेपर ही हैम्पर होगा एट दी एंड. तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो इट्स बेटर कि आपको जो क्वेश्चंस पहले अच्छे से आते हैं आप वो कर लो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो आप मार्क करते रहो एंड कम बैक टू इट लेटर. जो एंड का टाइम होगा उसमें आप अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आपको नहीं आ रहे हैं. Now in the next point I will tell you some tips to answer the questions जिनका आंसर आपको नहीं आता. तो बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधे क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको लगता है अरे भाई ये क्या लिखा है, चलो छोड़ो हमें तो नहीं आता, तो आँख बंद करके वो कोई भी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं. ऐसा आपको नहीं करना. आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है. आपको क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, आप अपने ऑप्शंस पढ़ो. ऑप्शन में आपको ये नहीं पता कि राइट आंसर क्या है, बट आपको एक आइडिया होगा कि गलत आंसर क्या है.
तो क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शंस, जो बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते, आप उनको क्रॉस आउट कर दो और फिर आपके पास जो ऑप्शंस बचे उसमें से आप अपने टिक मार्क करो। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस देखोगे, तो आई एम श्योर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सही आंसर क्या हो सकता है। सो ये स्मार्ट गेसिंग करनी चाहिए। तो राइट, आप ये करोगे तो आपके कुछ कुछ आंसर सही हो जाएंगे, आपके आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो डेफिनेटली फॉलो दिस स्टेप। अगर मैं आपको बताऊं तो CSEET एग्ज़ाम की पास परसेंटेज मैंने चेक की थी फॉर जैन 2021। जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें मैंने चेक करी थी। सो आई फाउंड आउट दैट द पास परसेंटेज ऑफ CSEET एग्ज़ाम was somewhere around 73.39%। सो इसमें बहुत चांसेस है कि आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल पढ़ो ही मत, ऑब्वियसली आपको पढ़ना है। एंड मुझे ये क्वेश्चन बहुत आया था कि आपने क्या रेफ़र करा था, कौन से बुक्स रेफ़र करी थी फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आई जस्ट रेफर्ड द ICSI मॉड्यूल्स एंड नथिंग फैंसी, कुछ स्पेशल नहीं किया था। तो आपको सिर्फ ICSI मॉड्यूल्स ही बहुत है, उसके अलावा करने की कुछ भी नीड नहीं है। एंड ऑल्सो स्कैनर आप करोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने के लिए एंड किस ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो यस, बस आप इतना ही करो तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट forget to hit the like button and also subscribe to my channel below for more updates, and I'll see you next time. Bye bye.